चल रहा है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। पेगासस के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी कांड समेत दूसरे कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और विपक्ष के सांसद इतने आक्रोशित हो गए कि सदन की मर्यादा भूलते हुए मामला छीना झपटी तक पहुंच गया। आईटी मंत्री पेगासस मामले में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। इस दौरान हंगामे के बीच ही आईटी मंत्री ने बोलना जारी रखा, लेकिन वो बात नहीं रख पाए। बाद में बीजेपी और टीएमसी सांसदों में बहस शुरू हो गई और हालात संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। इधर मध्य प्रदेश में भी इस मामले पर बवाल मचा हुआ है। गुरुवार को कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस मामले की शिकायत करने राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल के पास पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने जासूसी का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। इजराइल की एनटीआरओ की जासूसी कंपनी पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारे देश में और दुनिया के लगभग 50 देशों में जासूसी करने संबंधी जो बात सामने आई है वह अत्यंत निंदनीय है और चौंकाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उजागर किया गया कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कराई जा रही है, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है और भारत देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे जो मुख्य न्यायाधीश रहे हों वो हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे व्यावसायिक संस्थान हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों। ये इन सब की निजता और भारत की संप्रभुता पर हमला है और एक तरीके से हमारे देश की सुरक्षा पर भी खतरा है। साथ ही हमने आज मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राजभवन में जो दिया है, उसमें हमने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए और सिटिंग जज का फैसला जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी सहमति से होना चाहिए। इससे पहले कमलनाथ संकेत दे ही चुके हैं कि 15 दिन में और बड़े खुलासे होंगे, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया कि आखिर पेगासस मामले की सारी जानकारी कमलनाथ जी को कैसे मिल जाती है। अच्छा, ये पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या कमलनाथ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रमाण एक भी नहीं दिया और बारीकियां इतनी बता दी। ये उसके यूजर रहे हैं, ये उसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सप्लायर हैं, क्या थे ये? इतनी जानकारी कैसे? ये वो शख्स हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे। ये वो शख्स हैं जो लाशों की गिनती लाखों से ऊपर मध्य प्रदेश में बताते, अब कहते हैं कि टिकट उन्हें देंगे जो लाशें गिन के लाएगा। ये वो शख्स हैं जो कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते थे। अब ये वही काम कर रहे हैं कि देश बदनाम कैसे हो। अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो भारत को बदनाम की बात करते थे। इनके बदलते हुए चेहरे हैं। 84 के दंगों के मास्टरमाइंड अगर व्यक्ति कोई देश को बदनाम करने की कोशिश करे तो कौन सी अजीब बात है। इस मामले में केंद्र सरकार जहां सदन में जवाब दे रही है तो विपक्ष इस मुद्दे पर जवाब सुनने को तैयार नहीं। नतीजा ये कि सदन बाधित हो रहा है। दूसरी तरफ राज्यों की राजनीति भी इस मुद्दे पर सुलगने लगी है। तो क्या माना जाए कि अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। नरेश सराफ जी हैं, पूर्व कांग्रेस विधायक। नरेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में महेश शर्मा जी हैं, बीजेपी की ओर से प्रवक्ता। महेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट महेश जी आपसे, आज सदन में जो हुआ सो हुआ ही है। उसके बाद कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी शिकायत करने पहुंचा है पेगासस मामले को लेकर के, क्या कहना है आप लोगों का? जी महेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चल लगता हूँ समझ संपर्क नहीं पा रहा। बहरहाल राष्ट्रीय मामला है नरेश जी, ऐसे में आप राज्यपाल से शिकायत करने गए, क्या मकसद इसके पीछे? हेलो। हाँ नरेश जी। देखिए, महेश जी लाइन पे नहीं आए। हाँ, वो अभी शायद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जी
दीपेश जी, ऐसा है कि जो जहां है राष्ट्रीय मुद्दों पर और राष्ट्रीय चिंता के विषयों पर, उसको वहां अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। और राज्यपाल हमारी एक प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। अगर हमें यहाँ रहकर, यहाँ रहते हुए अगर कोई बात अगर पहुंचानी है और कहना है, तो हम राज्यपाल के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और राज्यपाल जी से ये बात कही गई है कि पूरे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी संप्रभुता पर हमला हो रहा है। हम इस बात की मांग करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सिटिंग जज जो है, उनसे इस बात की जांच करवाई जानी चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई, वो जांच अपने ढंग से करेगी, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो केवल जांच करके और सारी बातों को जो उसके समक्ष आएंगी उसको पटल पर रख देगी। लेकिन ये तो सरकार को है, सरकार उस पर क्योंकि ये इसको उतने अधिकार तो होते नहीं समिति को, ये उस पर एक्शन लेगी नहीं लेगी ये सरकार की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए हमारे माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष जी इस बात के लिए यहाँ बात रखने गए हैं कि ये बात राष्ट्रपति जी तक पहुंचे और इसकी जो जांच होनी चाहिए, जो उचित माध्यम इस समय इन परिस्थितियों में होना चाहिए, उससे सिटिंग जज से इनकी जांच करवाई जानी चाहिए। जी महेश जी अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो महेश जी, सिटिंग जज से मांग की जा रही है जांच की, जेपीसी गठित करने की मांग की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठित की जाए, और विपक्ष किस तरह से हंगामा कर रहा है ये भी सदन में हम देख ही रहे हैं। तो नरेश जी, क्या जवाब है आप लोगों का? राज्यपाल से भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के तक ये बात पहुंचाइए कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, निगरानी कराई जा रही है, जासूसी कराई जा रही है। जी महेश जी। देखिए दीपेश जी, कांग्रेस पार्टी अनर्गल आरोप लगाने के अतिरिक्त बिना साक्ष्य के कुछ भी नहीं करती है, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे ये वर्तमान मुद्दा जो है। इनका इतिहास साजिशों का रहा है। इन्होंने जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी ने एक 2008 में कहा था कि मेरे फोन टैप कराए जा रहे हैं चिदम्बरम जी के मंत्रालय द्वारा, तो ये दिखाई पड़ता है कि साजिशों का इतिहास किसका है। उस कंपनी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। उसके बाद अगर आप केवल और केवल राजनीति करने के लिए एक दूषित मुद्दा बनाकर काम करना चाहते हैं, तो ये देश की जनता देख रही है, बहुत भली भांति समझ रही है, क्योंकि आपके इतिहास से कोई वाकिफ नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने अपने कार्यकाल के दौरान 300 लोगों के 500 लोगों की फोन टैपिंग कराने का काम किया मनमोहन सिंह सरकार में, और यहाँ पे कंपनी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने किसी प्रकार की कोई टैपिंग नहीं की, कोई जासूसी नहीं हुई। उसके बाद भी आप उसको मुद्दा बनाकर जनहित के मुद्दे जो उठाए जा सकते हैं, आप भारत का अस्मिता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे विपक्ष को पूरी जिम्मेदारी के साथ, साक्ष्यों के साथ जनता के बीच आना चाहिए। जी नहीं, लेकिन ये जो सच है ये कब कैसे आएगा बाहर? भाई आईटी मिनिस्टर जवाब दे रहे थे, टीएमसी के सांसद ने उनका जवाब लेकर के फाड़ दिया, और उसके बाद विपक्ष के साथियों ने कहा कि भाई इस तरह हंगामे में आईटी मिनिस्टर अपना जवाब देकर चले गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो ये जेपीसी की मांग जो कर रहा है विपक्ष, क्यों नहीं मान ली जाती, या फिर कम से कम ऐसा कोई रास्ता अपनाया जाए जिससे विपक्ष संतुष्ट हो, वरना ऐसे हंगामा होता रहेगा, रोज ऐसे सदन की कार्रवाई जो है बाधित होती रहेगी। दीपेश जी आप मुझे बताएं, राफेल का मुद्दा था, तब इन्होंने क्या कहा था, जेपीसी की मांग की, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। ये दिखाई पड़ता है कि आप केवल अनर्गल मुद्दे बिना साक्ष्य के जब आप जाएंगे तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपके पास जब कोई साक्ष्य ना हो, आपके पास कोई दस्तावेज ना हो, और केवल आरोप लगाने के लिए आईटी मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, तो विपक्ष को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? आखिर उनके तथ्य क्या है, उनकी बात क्या है, वो किस प्रकार से उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, या वो उस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ये विपक्ष का भी एक जिम्मेदार विपक्ष का सुनने का भी काम होता है, लेकिन सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है। यही पूछते हम नरेश जी से। नरेश जी, तो आईटी मिनिस्टर जवाब दे रहे थे, टीएमसी के सांसद वो कागज लेकर के फाड़ देते हैं,
तो ऐसे कैसे मामले का हल निकलेगा? आप लोग खुद कहते हैं कि देश में बहुत मुद्दे हैं। नहीं, सुनिए तो सही। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि आप खुद लोग कहते हैं कि देश में कई मुद्दे हैं, महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, कोरोना है। अब उन मुद्दों पर चर्चा की बजाय रोज केवल जासूसी का मुद्दा, जो 300-400 लोगों की जासूसी हुई, क्या उसके लिए पूरी संसद को ठप कर देना, क्या ये ठीक है नरेश जी? जी देखिए दीपेश जी, पहली चीज तो मैं आज परंपरा से, अपनी संस्कारों से हटकर महेश जी जो जवाब दे रहे हैं, नहीं तो इनको तो शुरू होना चाहिए था अपनी परंपरा के अनुसार कि जाओ पाकिस्तान में घुस जाओ, चीन में घुस जाओ और मुस्लिम बन जाओ और ये कर जाओ। फिर भी इन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया है। आप ये मुझे बताइए कि जो देश के सामने ज्वलंत मुद्दा है, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, जो आप पर आरोप लग रहा है, आप सरकार में हैं, आप उस विषय से हटकर दुनिया के सारे विषय की चर्चा कर रहे हो। हालांकि इनका संस्कार है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि इनकी परंपरा है, इनके वंशज जैसे रहे, तो ये गौडसे के वंशज इस बात को भूल जाते हैं कि इनके ना कोई संस्कार है, ना कोई आता है पता है, लेकिन कोई बात बोलते हैं तो ये ठीक है। ये जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो सामने विषय है उस पर पार्लियामेंट के अंदर ये जवाब देने से क्यों कतरा रहे, और जो मिनिस्टर के हाथ से लेकर इस बात को फाड़ा गया, असंतुष्ट तरीके से अगर उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, वो अगर असंतुष्ट है तो पार्लियामेंट के अंदर जो विषय गड़बड़ हुआ और जो बात वहां पर इस स्तर तक आई कि टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट ने उस बात को ऐसा स्तर पर लाया, ये विषय पार्लियामेंट के संचालन में कहीं ना कहीं आपके द्वारा दी जा रही व्यवस्था में असंतोष का कारण हो सकता है। ये इसका मतलब नहीं है। हम कह तो रहे ना, पूरा विपक्ष कह रहा है कि आप सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई क्यों नहीं करवा रहे भाई? कहां है चोर की दाढ़ी में तिनका? अभी हमारे मित्र बहुत नाजुक अंदाज से बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन आप ये बताइएगा कि जांच करवाने में क्या हर्ज है भाई? और हम ये पूछते हैं कि हम तो केवल यही जानना चाहते हैं कि आपने पेगासस के क्या कोई कांटेक्ट किया क्या आपने उनसे कोई खरीद फरोख्त किया क्या आप, इतना बड़ा आरोप लग रहा है इतने लोगों को, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में जब आपने वहां ले जाकर हमारे मित्रों को बैठाला, और वहां जब हम हमारे मित्रों से बात करते थे किसी माध्यम से, तो वो ये कहा करते थे कि भाई अभी जो हमारा फोन जो है वो किसी सिस्टम में है, हम आपसे बात नहीं कर पाते। वो सिस्टम कौन सा है, वो रहस्य क्या है जिसके चलते आपने वहां पर एकदम सीज करके रखा था कि हम हमारे मित्रों से बात नहीं कर पा रहे थे? तो ये कहीं ना कहीं बात तो है, और जब बात है तो जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात सीधे जवाब ना देकर ये दुनिया भर की विषय इधर के उधर करने की क्या जरूरत है भाई? सीधे जवाब दो ना, सीधे देश की जनता सीधा जवाब चाहती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी ने आपसे कुछ सवाल और पूछे, मैं आऊंगा उस सवाल लेकर के। उसके पहले राजेश जी का मैं कमेंट यहाँ पर मैं आऊंगा, आता हूँ। तो राजेश जी, तो ये देखिए जो हंगामा छिड़ा है, क्या हंगामा खड़ा करना ही मकसद है, या फिर वाकई कोई कोशिश हो रही है इस जासूसी कांड में छिपे लोगों को सामने लाने की, उजागर करने की? और क्यों आखिरकार इस मुद्दे को लेकर के इतना बवाल है? नहीं, अगर किसी की जासूसी हो रही तो वाकई वो बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर नेताओं, जजों या पत्रकारों की, तो ये बड़ा इशू होना भी चाहिए। लेकिन क्यों सच सामने नहीं आ पा रहा? राजेश जी, ऐसा है दीपेश जी कि ये अगर हम आज इस जासूसी की बात करते हैं तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अपने देश का, और सिर्फ अपना देश नहीं है, दूसरे देशों का भी, इवन चाइना और यूएसएसआर टूटा भी किस लिए है? इसी जासूसी के कारण टूटा है। तो 81 में सबसे पहले इंदिरा गांधी जी पे ये चार्ज लगा था। उसके बाद 84 से 87 तक राजीव गांधी जी पे चार्ज लगा था खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए। आरिफ मोहम्मद खान, केसी पंत, करुणानिधि, ये सब चीजें इलस्ट्रेटेड वीकली में छपी हुई हैं, पब्लिश्ड खबरें हैं ये, जिनपे जयललिता वगैरह सबने चार्ज लगाया था। फिर 91 में चंद्रशेखर ने चार्ज लगाया था। और अभी इजराइल के पेगासस की बात हो रही है, वो भी एक थर्ड पार्टी है, एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें पता नहीं गवर्नमेंट का क्या लेना देना है, जो कि शायद
गवर्नमेंट ने खरीदा है नहीं खरीदा है वो तो आने वाले समय में क्लियर होगा। लेकिन एक किताब छपी थी केजीबी के, एक बहुत सीनियर आदमी रिटायर हुआ था, उसका नाम था वासिली मित्रोखिन। उसने मित्रोखिन आर्काइव नाम की किताब छापी थी। उस किताब में उसने वो सब चीजें लिखी थी कि किस तरह से उसने कहा है कि पूरे भारत में डिफेंस में, इंटेलिजेंस में, पॉलिटिक्स में, सरकार में और जितने भी ब्रांचेस होती हैं उन सब में, काउंटर इंटेलिजेंस में, सब में उनके लोग थे। और उसने एक बहुत बड़ा एक वो दिया है, उसने कहा कि मेरे पास केजीबी का चीफ जो यूरी एंड्रोपोव थे, उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पास एक कैबिनेट मिनिस्टर आए थे और उन्होंने मुझसे $50,000 मांगे थे किसी इंफॉर्मेशन के बदले, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि बहुत बड़ा पैसा मांग रहे हो, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, वो सस्ते में इंफॉर्मेशन आ रही है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये है कि कमलनाथ जी अभी कह रहे हैं, वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष को करना भी चाहिए, सरकार को दबाव में रखना चाहिए। और जो राज्यपाल के पास गए वो भी ठीक किया उन्होंने, और वाकई अगर वो चाह रहे हैं सिटिंग जज से जांच होनी तो होनी चाहिए उसमें। पर कमलनाथ जी जिस तरह से जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जो कि होने वाले हैं भविष्य में, उसके बारे में पहले से बता देना, पता नहीं क्यों अभी तक हम एज ए पत्रकार नहीं मानते थे टूल किट वाली उस थ्योरी को, पर उसको मानने को बाध्य होना पड़ रहा है कि शायद जरूर कोई टूल किट का मसला है। भले कांग्रेस कुछ भी कहे, बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन ये कैसे पता चल रहा है आपको, भविष्य कैसे मालूम चल रहा है? भाई ऐसा कौन सा आपके पास जादुई चिराग लग गया है जो आप घिसते हो और आपको मालूम चल जाता है 15 दिन बाद क्या होना है? और इन सब बातों से जो एक चीज लग रही है कि आप भले लोकतंत्र खतरे में टैपिंग से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, पर संसद के रुकने से जरूर पड़ रहा है। ठीक बात है। और उस मंत्री को पूरा जवाब पूरा देना चाहिए था। ये कह रहे हैं, अभी शराफ साहब ने कहा कि वो असंतुष्ट थे जवाब से, उसने जवाब शुरू ही नहीं किया था, असंतुष्ट कैसे हो गए? मतलब ये भी आपको पहले से मालूम है उसके कागज में क्या लिखा है? ये चिंता की बातें हैं। लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह चलाना चाहिए, और अगर पुराने इतिहास को ध्यान दिया जाए तो फिर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और एक बार संसद, हाँ जो ये है, राज्यपाल को आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक संसद वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठा देना चाहिए। लेकिन दीपेश जी, अगर एक बहुत बड़ी बात है, अगर आपने गोधरा कांड का जो एक जांच हुई थी, जस्टिस मुखर्जी का जो की जांच हुई थी, मतलब हम बोलना नहीं चाहते वो बातें अपने मुंह से बोलना पता नहीं ठीक है कि नहीं एज ए पत्रकार, लेकिन जस्टिस मुखर्जी ने जो लिखा था उसके बाद जो कोर्ट ने जो फैसले दिए उन सब में कितना बड़ा विरोधाभास है। तो मतलब आप क्या इस चीज पे आपकी गारंटी होगी कि आप किसको जांच दे दो और उससे क्या रिजल्ट आएगा? तो सराफ साहब देखिए, 2-3 चीजें हो गई हैं। एक तो ये कि जैसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढेरों आरोप लगाए थे कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स पर, ठीक है। दूसरा, राजेश जौहरी जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि भाई कब कब किस किस नेता ने, बीजेपी के नेता तो छोड़ दीजिए, शिवराज जी को भी छोड़ दिए, बाकी नेता नेशनल लीडर्स ने गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस पर कि साहब हमारी जासूसी हुई। तो ये तो इतिहास रहा है, और अब हो सकता है मोदी सरकार या जो भी इस पर आगे बढ़ रहा हो, एक बात। दूसरा, जवाब आने नहीं दिया गया। और तीसरी बात ये कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे कि भाई हर बात कमलनाथ जी को कैसे पहले पता चल जाती है कि 15 दिन में क्या होने वाला है या क्या खुला। वो कह रहे कि क्या सांठगांठ है, पेगासस से आपका कोई रिलेशन तो नहीं है, या कोई टूल किट पर तो काम नहीं कर रही कांग्रेस, क्योंकि ठीक संसद सत्र शुरू होने के पहले इस तरह के खुलासे होना क्यों ना माना जाए कि एक साजिश है या बहुत प्री प्लान्ड ये सब कुछ चीजें चल रही है? नरेश जी देखिए, ऐसा है, जिन संस्थाओं के जन्म के साथ जासूसी जुड़कर देखी जाती रही है, जो मुखबरी करके ही जाने गए, वो अगर ऐसी बातें कहें तो ये बड़ा आश्चर्य होता है। अब जयललिता जी आरएसएस में नहीं, मेरी बात तो सुनिए, चंद्रशेखर जी आरएसएस में नहीं थे, अमर सिंह आरएसएस में नहीं थे, ऐसे कई नेता जी। देखिए, अगर इसी ढंग से अगर देखिए आप ये कहेंगे, मैं आपकी बात समझ के नरेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर इंटरप्ट करके अगर बोलना है तो मुझे भी आप अनुमति दीजिए, तो मैं ये कह रहा हूँ की बात को भी इंटरप्ट करके बीच में जवाब दूं। मैं ये कह रहा हूँ नरेश जी कि टू द पॉइंट हम रहे, टू द पॉइंट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस जो है अंग्रेजों की मुखबिर हुआ करती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? पैदाइश को याद करो तो टू द पॉइंट सब समझ में आ जाएगा, और वहां पहुंच जाओगे तुम, तो तुम्हारे संस्कार हैं।
हम ये कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अनुभवी आदमी पूत के पांव पालने में देख के बता देता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। अच्छा। माननीय कमलनाथ जी 9 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी इतनी आयु हो गई, उन्होंने इतना अनुभव किया है, और आप जैसे कलाकारों के साथ में कई बार आप लोगों को छठी का दूध याद दिलाया है, तो वो जानते हैं कि अगला कदम आपका क्या हो सकता है या क्या परिस्थितियां आगे चल के निर्मित होंगी। भविष्य वक्ता कमलनाथ जी निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जबरदस्त अनुभवी हैं, और वो उसके पांव पालने में देख सकने की क्षमता रखने वाले नेता हैं। जब भी तो कमलनाथ दिखाई देता, और वो नरोत्तम मिश्रा को, और मुंह चलाने भर से कोई नेता नहीं होता यार। अपने चरित्र को देखो, और अपने इलाके में तुम क्या डकैतियां करवा रहे हो और क्या कर रहे हो, और क्या तुम, मैंने अभी आप बोल रहे थे कि वो हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए ना, हो जाए तो जरा फिर सामने आमने की हो, तो वो धर्म के मर्म के बारे में मुझसे बात करना चाहते होंगे, वो अन्य विषयों पर मुझसे बात करना चाहते होंगे। मैं उन्हें फिर याद दिलाऊंगा कि उनके वंशजों की क्या परंपरा रही है, उन्होंने क्या किया है। इस स्तर पर ना जाके केवल बात टू दी पॉइंट की जाए। नहीं, बात ये नरेश जी की कहीं ये कोई साजिश तो नहीं हो रही देश को बदनाम करने की इंटरनेशनली? इतना बड़ा आरोप लगाया गया, देश के अंदर इतनी बड़ी बात आई, तो इस बात में क्या सच्चाई है? अगर ये पूछा जाता है तो इतनी बहुत बड़ी कृपा है कि ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के कहने से ये कर रहे हैं। चलिए, तो जांच करवाने में क्या दिक्कत है भाई? कोई हम ये तो नहीं कह रहे हैं जो ये आरोप लगा है तो मोदी जी को ऐसा कर दिया जाना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे जरा सी देश में घटना होती है बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के, तो अब पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर मचा देती नंगपत। और ये पूरा देश इस बात का गवाह है कि अकारण अनावश्यक विषयों को धजी का सांप बनाकर सरकारों को गिराने का काम इन पार्टियों ने किया है। अच्छा, चलिए, पुराने विषयों पर हम नहीं जानते। हाँ। लेकिन जो टाइमिंग है उसको देखकर ऐसा लग रहा है नरेश जी, तो प्रॉपर आना चाहिए ना। अब ठीक है, नहीं, हम बात खेत की कर रहे हैं, तुम खलिहान की कर रहे हो। नहीं, अब सुनिए तो सही। हम बात कर रहे हैं, तुम जवाहरलाल जी पे जा रहे हो। हम बात कर रहे हैं, तुम कहीं और चले गए। अरे भाई, ये आचरण छोड़ो, ये अच्छा नहीं है। देश की जनता अब उतनी बेवकूफ नहीं रह गई। ना अब देश की जनता राम के नाम पे बेवकूफ बनने वाली, ना कृष्ण के नाम पे, ना शंकर के नाम पे। अब वास्तविकता के बारे में चिंतन कर लगी है इस देश में। तो वास्तविकता ये है कि सामने जो दिखाई दे रहा है उसकी बात करो। बात वही तो नहीं, सुनिए अब नरेश जी सुनिए, बात ये है कि जो सामने दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि दिखाया जा रहा है, क्योंकि संसद सत्र शुरू होना है उसके पहले इस तरीके से ये तो पूर्व में कितनी घटनाएं हैं जिनके आरोप आपने लगा के सरकारों को परिस्थितियां बिगड़ने पर मजबूर स्थितियां पैदा कर दी, और बाद में आपकी ही सरकार में वो सारे मामलों के ऊपर, चाहे वो कामिनो जी का मामला हो, चाहे वो अन्य दूसरे मामले हो, सबके सब एकदम बेदाग बरी हुए। ये आपकी सरकार में हुआ, ठीक है ना? ये आपकी सरकार में हुआ। एक लास्ट कमेंट महेश जी का जल्दी से, लास्ट कमेंट महेश जी जल्दी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं, और राजेश जी ने जो इतिहास की बातें की वो निश्चित रूप से दिखाई पड़ती हैं। मैंने पहले ही पूर्व में आपसे कहा था अपनी टिप्पणी में कि इतिहास किसका क्या रहा है ये देश की जनता जानती है, और ये केवल राजनीति करने के मकसद से इस मुद्दे को हवा देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका है, नेतृत्व विहीन विपक्ष हो चुका है, और इसके कारण ये इस प्रकार से लकीर पीटने का काम कर रहे हैं। बुद्धिहीन सत्ता हो गई है, बुद्धि विवेक इनके पास है ही नहीं। ये खेत की बात खलिहान पर ले जाते हैं। अरे आप देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, आपने देश को इस मुद्दे के मार्फत बदनाम करने का काम किया है, लोकतंत्र को कलंकित करने का आपने काम किया है। चलिए, मैं दोनों को डाउन करते हुए राजेश जी का एक बहुत 10 सेकंड में, राजेश जी केंद्र का क्या रिएक्शन होना चाहिए अब इस मामले पे? राजेश जी देखिए, हमारा ये मानना है, जितना हमने स्टडी किया है इस मैटर को, इसमें सरकार को अपना जांच तो जैसा कांग्रेस कह रही है करवा देना चाहिए, पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ठीक है कि 47 से अभी तक कितने बार स्पाइंग हुई है और उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, पहली बात है ना। दूसरी बात ये है कि अभी इस बार ऐसा लोकसभा में बहुत अच्छे लोकसभा राज्यसभा में ऐसे बिल आने 22 बिल आने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ऐसा लग
लग रहा है कि ये सारा का सारा जो घटनाक्रम है उन बिल्स को लेकर है। अच्छा, अब उन बिल्स के ऊपर अपन जाना नहीं चाहते, सबको मालूम है, सब कुछ मीडिया में है, सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। पर ये है कि कहीं ना कहीं वो जो टूल किट वाली थ्योरी है वो सच होती दिख रही है। इस बात का सबसे ज्यादा दुख है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, शुक्रिया आपका नरेश जी वक्त निकालने के लिए, और महेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के